वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं टीवी की लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन। शुक्र है रमज़ान में खुसूसी ट्रांसमिशन आप तक पहुंच रही है कनौट चिकन सिज़लर की जानिब से, जिनका कहना है कि इसका जायका बहुत ही अनोखा और बहुत ही मुनफरिद है। जनाब, इस वक्त मेरे एक और गेस्ट ने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है। मैं आपका तारुफ उनसे करवा देती हूँ, फिर हम आपको बताएंगे कि हम आज उनसे किस हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद अली शुजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह ताला का बहुत करम है जी। आपको रमज़ान बहुत मुबारक हो। जी शुक्रिया। और यहाँ आने पर मैं आपको कहूँगी खुशामदीद। शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट और किस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं मैं चाहूँगी तारुफ करवा दूँ कि कुरान पाक का इन्होंने 2 ज़ुबानों उर्दू और अंग्रेज़ी में बसूरत नज़्म तर्जुमा किया है और ये तर्जुमा करने का इनको एजाज़ हासिल है। इसके अलावा उर्दू में जो इन्होंने नाम दिया है वो है नूर ईमान और अंग्रेज़ी में जो नाम दिया है वो है लाइट ऑफ फेथ। तो आज हम इनके इसी एजाज़ के हवाले से बात करेंगे। इसी मैं तो कहूँगी कारनामा बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल काम, उस हवाले से हम बात करेंगे। अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है, आप कुछ जानना चाहते हैं मोहम्मद अली शुजा साहब से, तो 41023474 41023448 आपके जाने पहचाने नंबर हैं, आपको याद हो चुके होंगे। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। इंटरनेट पर ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें नशरियात लाइव देखना चाहते हैं तो atv.com.pk पर आप हमारी नशरियात लाइव देख सकते हैं। जी सर, मैं तो अपनी बात का आगाज़ ये करूँगी कि ये इतना मुश्किल काम करने का इरादा कैसे आपने किया और ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का करम है जी कि हमारी परवरिशी एक मजहबी घराने में हुई। सही। वालिदैन करीमैन मज़हब से बेइंतहा इश्क रखने वाले लोग थे और हैं। अल्लाह ताला उनका साया सलामत रखे। आमीन। और बचपन ही से नात ख़ानी की महफ़िल तो हमारे घर में एक मामूल था। अच्छा। तो नात शरीफ पढ़ना जो है वो हमारा बचपन से मामूल रहा। सही। तमाम बहन भाइयों का मामूल था वालिदैन की सरपरस्ती में। फिर ये नौजवानी में भी ये शौक़ इसी तरह कायम रहा। मैंने बैंक में सर्विस ज्वाइन की तो उस दौरान भी ये शौक़ जो है कायम रहा। फिर ऐसे हुआ कि जहन में कुछ आया कि उम्मत के नौजवानों की भी तरबियत करनी चाहिए। सही सही। जो आपके पास चीज़ मौजूद है उसे आप कन्वे करें। जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी तरफ से पहुंचा दो चाहे एक आयत हो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क को आम करने के लिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक़ और वाबस्तगी को आम करने के लिए मैंने नौजवानों और बच्चों में एक काम शुरू किया। ये सर्विस के साइड बाय साइड चलता रहा। अच्छा। तो एक कारवान हिजाज के नाम से तंजीम कायम की। अच्छा। तो जिसमें बच्चों को, नौजवानों को नात ख़ानी की तरबियत और नात ख़ानी की तरबियत इस अंदाज में कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिया हुआ मैसेज जो है वो लोगों तक पहुँचे। नात बराए नात यानी सिर्फ नात पढ़ना ही मकसद ना हो, बल्कि ये मकसद हो कि इस्लाम का जो सच्चा मैसेज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे पास लेके आए तो उसको कैसे आगे कन्वे करना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है दुनिया तक इस मैसेज को पहुंचाना। फिर मेरी सर्विस चलती रही। सर्विस से जब मैंने रिटायरमेंट ली तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये मेरे जहन में एक बात डाली। मैंने अपने ही बच्चों के लिए और अपने साथ ज़ेर तरबियत बच्चों के लिए उनको सबसे पहले नमाज का मंजूम तर्जमा लिख के दिया ताकि उनको नमाज के मीनिंग्स जो हैं वो आ जाएं। उर्दू में लिखा। साथ ही ये जहन में स्ट्राइक हुआ कि आजकल इंग्लिश का चलन है, तो अगर ये साथ ही इंग्लिश में भी हो तो हमारे बच्चे जो हैं ये नमाज के मज़ामीन से बेहतर वाकिफ़ हो सकेंगे। सही, सही। जब वो मैं काम कर चुका तो फिर अल्लाह ताला ने ये जहन में बात डाल दी कि कुरान पाक के मज़ामीन से क्यों ना बच्चों को रूशनास कराया जाए। सही, बिल्कुल सही। तो मैंने अलहम्द शरीफ का तो तर्जमा नमाज में भी लिखा था, तो कुल सूरह इखलास का तर्जमा भी लिखा था। तो फिर मैंने अल्लाह ताला का नाम लेके अलिफ लाम मीम से इस काम को फिर शुरू कर दिया। सही। अल्लाह ताला ने अपने हबीबुल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले अक़दस के सदक़े में मुझे वन्नास तक पहुँचा दिया। ये मैं नहीं समझता कि कैसे हो गया, मैं न अपने आप को इसका अहल समझता था, लेकिन ये अल्लाह ताला ने अपने हबीबुल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से, वालिदैन की दुआओं से और बुजुर्गान दीन की दुआओं से ये काम ले लिया। आपने किसी से रहनुमाई भी ली इस काम के दौरान? जी, मैं इस काम के दौरान तो किसी से रहनुमाई नहीं ली। मेरे पास एग्जिस्टिंग जो तराजिम थे वही मेरे रहनुमा थे और बुजुर्गों की दुआ थी। ठीक, यहीं से आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, लेना है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, अभी वापस आते हैं।
वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं टीवी के लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन। शुक्र है रमज़ान ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंच रही है कनौर चिकन सिज़लर की जानिब से। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद अली शुजा साहब, और इनके बारे में एक बार फिर आपको बताती चलूँ कि आपने कुरान पाक का 2 ज़बानों उर्दू और अंग्रेज़ी में बसूरत नज़म तर्जुमा करने का एजाज़ हासिल किया है। उर्दू में इसका नाम नूर ईमान और अंग्रेज़ी में लाइट ऑफ फेथ है। उसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो 41023474 41022348 ये दोनों नंबर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, आप शामिल हो सकते हैं। जी सर, तो मैं बात करी थी रहनुमाई की, तो आपने किसी से कोई रहनुमाई ली, कोई आपका उस्ताद था इस हवाले से? मेरा कोई उस्ताद इस सिलसिले में नहीं था, मेरा उस्ताद अपना शौक़ था। सही। और मैंने जैसे कि बताया, मेरे घर का माहौल था, मेरे वालिदैन की दुआएं थीं, बुजुर्गान दीन की दुआएं थीं, उन दुआओं के सहारे में चलता रहा। हाँ जी, तो क्योंकि शुरू से बचपन से तराजिम तो पढ़ते रहते थे कुरान पाक के, तो उन्हीं मीनिंग्स को ज़रा मंजूब अंदाज में जो है पेश करने का अल्लाह ताला ने मौका दे दिया। जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि नज़म तो एक आज़ाद नज़म होती है, शायद उसकी और भी बहुत सी फॉर्म्स हो, मुझे उसका इतना नहीं पता, लेकिन एक नज़म आज़ाद भी होती है और एक कुछ बंदिश के साथ भी होती है। तो आपने किस में इसका तर्जुमा किया? जी, मैंने आज़ाद नज़म को इख्तियार नहीं किया, ये बंदिश में है। अच्छा। हाँ जी, बंदिश के साथ जो है। तो ये कदरे मुश्किल काम है, मतलब आपको कोई मुश्किल कहीं दरपेश हुई जो आपको लगा हो? जी, मुश्किल तो इस तरह है कि एक एक आयत के तर्जुमे में बाज़ औक़ात कई हफ्ते लगते रहे हैं। सही। तो ये तो है, लेकिन अल्लाह ताला फिर इन मुश्किलात को आसान फरमाता है। बेशक। हाँ जी। तो जो नज़म का आप तर्जुमा कर रहे हैं, तो उस दौरान आपने मफ़हूम का ख्याल रखा कि ये मफ़हूम किसी कीमत पे दर सुदर नहीं होना चाहिए? जो है सारे मंसूर तराजिम जो रेलेवेंट हमारे घरों में मौजूद होते हैं, मुस्तनद तराजिम, ये सारे मौजूद थे, और इसका बेहद ख्याल रखा है कि अल्लाह ताला के करम से उन्हीं मंसूर तराजिम से पूरा मफ़हूम अख़ज़ करके सिर्फ़ उसको अल्फाज की बंदिश जो है उसमें लाया हूँ, ताकि थोड़ा सा मुनफरिद हो जाए काम, और बच्चों के लिए खुसूसन नस्ल नौ के लिए थोड़ी अट्रैक्शन पैदा हो जाए उसमें। जी। अच्छा, मुझे शाह साहब ये बताइएगा कि जब ये काम आपने किया तो हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो इसको अप्रूव करती हैं कि हाँ अब आपका ये जो काम है ये अप्रूव्ड हो चुका है और अब ये मार्केट में आम लोगों की दस्तरस में पहुँचना चाहिए, कुछ इस तरह का निज़ाम है? अथॉरिटीज़ तो यही है कि जो दीनी इंस्टीट्यूशंस हैं, दीनी मदारिस हैं, इससे तो उन्हीं को दिखाया जाता रहा है काम। सही। हाँ जी। तो जो इससे पहले उलमा हजरात होते हैं उन्हीं के सामने पेश किया जाता है, तो वो अपना तस्दीकी सर्टिफिकेट दे देते हैं, यानी अप्रूवल दे देते हैं कि ये वाकई जो एग्जिस्टिंग तराजिम हैं उनसे हट के कोई बात नहीं की गई, सब कुछ उसी फ्रेम में रह के बात की गई। अच्छा, मैं चाहूँगी कि कुरान पाक की एक आयत जो है वो आप हमें बसूरत नज़म जो है वो ज़रा सुना दीजिए। ये क्योंकि रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा भी है और आज 22वां रोज़ा है, तो आज शाम 23वीं शब है, तो रमज़ान शरीफ की आखिरी ताक रातें जो हैं ये इनमें से कोई एक रात लैलतुल क़द्र भी है। तो मैंने फिर उस हवाले से सूरह क़द्र को चुना है यहाँ आपके इस प्रोग्राम में पेश करने के लिए। इसको लेकर नाम अल्लाह का बेहद मेहर निहायत रहमत वाला, बेशक क़द्र की रात में हमने ये क़ुरआन पाक उतारा, और ए बंदे तूने क्या समझा है क़द्र की रात भला क्या, क़द्र की रात 1000 महीनों से बेहतर और आली रुतबा, होता है इस रात नुज़ूल फरिश्तों और जिब्रील अमी का, अपने रब के हुक्म से हर एक काम को जो उसने ठहराया, सलामती ही सलामती वो पौ फटने तक वक्त है उसका।
اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ ایکسپیرینس اور اس میں جو آپ نے کیا تجربہ کہ جو آپ نے لکھا تو کتنا عرصہ آپ کو لگا، میکسیمم کتنا ٹائم آپ نے لیا یہ کام کرنے؟ جی ہاں، یہ بنیادی طور پہ تو یہ 3 سال لگے مجھے اس کام میں، تو پھر اس کی نوک پلک جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ میں سنوارتا رہا۔ جو پہلا کام تھا انیشیل وہ 3 سال میں مکمل ہوا۔ اچھا 3 سال میں آپ نے وہ کمپلیٹ کر الحمدللہ۔ لیا، ٹھیک۔ اچھا مجھے بتائیے گا آپ کی کوئی ہر بندے کی ایک سورس آف انسپریشن ہوتی ہے نا جی، کہ کوئی کام لے کے آگے چل رہا ہوتا ہے جس فیلڈ میں ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا اس نے مجھے بڑا انسپائر کیا ہے، تو کوئی ایسا شخص جس نے آپ کو بہت انسپائر کیا ہو پھر آپ نے سوچا ہو کہ میں یہ والا کام کروں؟ مجھے انسپریشن تو میں پہلے عرض کر چکا کہ مجھے اپنے والدین کریمین سے انسپریشن ملی، ٹھیک۔ اس کے بعد مجھے اپنے بزرگان دین سے انسپریشن ملی، اور جتنے بھی قرآن پاک کی خدمت کرنے والے اور علماء دین ہیں ان سب سے انسپریشن یہ ملتی رہی ٹھیک ہے کہ کسی نہ کسی حوالے سے دین کا پیغام جو ہے وہ امت تک پہنچانا چاہیے، کسی منفرد انداز میں پہنچانا چاہیے۔ تو سورس آف انسپریشن میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جی، کوئی ایک فرد کا نام میں نہیں لے سکتا اس کہ کسی ایک فرد نے انسپائر کیا ہو۔ ٹھیک، اور کوئی ایسا شخص جو اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہو جس طرح آپ نے کام کیا وہ کرنا چاہتا ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کام کے کرنے کے کیا کیا آداب ہیں جو ایک شخص کو مد نظر رکھنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ ہر شخص کو دین کی بنیادی معلومات ضرور ہونی چاہیے، دین سے اسے شغف ہونا چاہیے، دین کی بنیادی تعلیمات پر اس کو عمل پیرا ہونا چاہیے، اسے ایک مثالی مسلمان بننا چاہیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق اور صلاحیت دی ہے تو اس پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس پیغام کو، قرآن پاک کے پیغام کو، اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، جتنی بھی اسے صلاحیت جیسی بھی اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، نثر میں بخشی ہے نثر میں پہنچائے، اگر وہ نظم میں پیش کر سکتا ہے نظم میں پہنچائے، یعنی جس طریقے سے بھی پبلک میں کوئی اٹریکشن پیدا ہو سکے کہ وہ اس پیغام کی طرف راغب ہوں، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نثر کی صورت میں تو صبح و شام ہم قرآن پاک کے تراجم سنتے رہتے ہیں، تو تھوڑی اس میں انفرادیت آ گئی نظم کی صورت میں، تو شاید سننے والے کے لیے کچھ کشش کا باعث ہو، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا، ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ آپ کو معلوم ہوا ہو۔ بالکل بالکل۔ جی ہاں، ایک کالر موجود ہے، ان کو شامل جی کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہے؟ راول پنڈی سے کنیز زہرا بات کر رہی ہوں۔ جی جی کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ اور محمد علی شجاع صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتی ہوں۔ جی جی آپ کو سلام دے رہی ہیں۔ وعلیکم اور السلام۔ اس کے علاوہ پوچھنا چاہتی ہوں ان سے کہ یہ جو اہم ترین کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا، جی اس کام کے دوران انوار و تجلیات کا جو نزول ان پر رہا، ان میں سے کسی ایک تجلی کی جھلک ہمیں بھی دکھائیں، قارئین کو بھی، کہ ہم اس سے محظوظ ہو سکیں۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، ابھی شامل کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ کال کے لیے۔ جی ہاں، اس سلسلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مختلف مواقع پر ایسے واقعات ضرور پیش آتے رہے۔ مثال کے طور پہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کے ترجمے ہی کے سلسلے میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی تھی، اور کافی دن گزر چکے تھے۔ پھر میں نے رات کو خواب میں اپنے آپ کو اپنے والد محترم کی میت میں خانہ کعبہ میں دیکھا۔ یہ خواب کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صدقے سے صبح میں اٹھا حشاش بشاش تھا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے پھر انہی منصور تراجم پہ جب میں نے نظر ڈالی تو میری مشکل اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دی، میرا کام جو ہے پھر سے آگے چل پڑا۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی شجاع صاحب، اور ان سے بات چیت کی سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، ابھی لوٹ کر آتے ہیں، اسٹے ود اس۔